तो शुरू करते हैं लैब असिस्टेंट 2026 मॉडल पेपर ऑल क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी है, थोड़ी बहुत साइंस के क्वेश्चन भी है, ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको एग्ज़ाम के अंदर सपोर्ट करेंगे, तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुना समझौता में प्रावधान था, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो असम में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा असम। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, राजा राम मोहन राय। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा 1, कांस्य युग। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड के भी पूछे जाएंगे, अदर के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है हिस्ट्री का। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नॉर्थन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचाइज। तो इसका सही आंसर होगा चैलेंजर। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करती है? भारी उद्योग, खुदरा और एमएसएमई, खनन क्षेत्र, रक्षा विनिर्माण। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, खुदरा और एमएसएमई। राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद है? श्रीमती किरण महासेवरी, श्रीमती सुशीला वांगरू, उपयुक्त ए व 2 दोनों, सुश्री गिरजा व्यास। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, श्रीमती किरण महासेवरी और श्रीमती सुशीला वांगरू। इसका दोनों आंसर सही होगा। राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी? महारानी गायत्री देवी, श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया, श्रीमती शारदा भार्गव, राजमाता कृष्णा कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, श्रीमती शारदा भार्गव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी? महारानी गायत्री देवी, श्रीमती रानी देवी भार्गव, डॉक्टर गिरजा व्यास, श्रीमती कमला बेनीवाल। इसका सही आंसर होगा श्रीमती कमला बेनीवाल। 4 नंबर सही होगा इसका। अपना ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, भाई बहन के बीच प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, क्लोज इनब्रीडिंग। बही प्रजनन से क्या बढ़ता है? विषम युग्मता, समयुग्मता, उपरोक्त दोनों, नस्ल में शुद्धता। तो इसका सही आंसर होगा ए, विषम युग्मता। सुतेले भाई बहन के बीच में प्रजनन किस प्रकार का होता है? लाइन इनब्रीडिंग, क्लोज इनब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसका सही आंसर होगा लाइन इनब्रीडिंग। हाइब्रिड विगर किस से प्राप्त होता है? अंतः प्रजनन से, बाह्य प्रजनन से, उपरोक्त दोनों, संप्रजनन से। तो इसका सही आंसर होगा संप्रजनन से। 2 अलग अलग जातियों के मध्य प्रजनन कहलाता है?
क्रमोन्नति, जातीय प्रसंस्करण, भिन्न संकरण, संप्रजनन। तो इसका सही आंसर होगा बी, जातीय प्रसंस्करण। अंतःप्रजनन से क्या बढ़ता है? विषम युग्मता, समयुग्मता, उपरोक्त दोनों, उत्पादन क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा बी, समयुग्मता। राजस्थान में राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य थी श्रीमती भार्गव, श्रीमती मंगला देवी तलवार, श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती शारदा भार्गव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? गठन चरण का पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 25 मार्च 1949, चौथा चरण 30 मार्च 1949। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा चरण 25 मार्च 1949। यह असत्य है। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहला महिला सांसद कौन थे? तो श्रीमती जसकौर मीणा, श्रीमती उषा मीणा, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती कमला भील। इसका सही आंसर होगा श्रीमती उषा मीणा। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। चयन की सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो वंशागति चयन, पारिवारिक चयन, वंशावली चयन या प्रोजेनी टेस्टिंग चयन। तो इसका सही आंसर होगा ए, व्यक्तिगत चयन। ग्रीडिंग अप प्रकार के प्रजनन में किस पीढ़ी में लगभग शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है? तो F1 पीढ़ी में, F3 पीढ़ी में, F7 पीढ़ी में, F4 पीढ़ी में। तो इसका सही आंसर होगा F4 पीढ़ी में। किस अशिक्षित मादा किसी शुद्ध नर के मध्य प्रजनन कहलाता है? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, आउटब्रीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र का नाम दिया गया है और शामिल भूभाग का नाम दिया गया। तो ये अयोध्या, हनुमानगढ़, गंगानगर एवं आसपास का क्षेत्र, गोडवाड़, पश्चिम सिरोही, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर एवं जैसलमेर जालौर, चंद्रावती, सिरोही, आबू एवं आसपास का क्षेत्र, शिव, मेदपाट एवं प्रयागवाट, अजमेर एवं चित्तौड़। तो इसका असत्य है 4 नंबर, शिव, मेदपाट एवं प्रयागवाट, अजमेर एवं चित्तौड़। ये इसका असत्य है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो मुरु प्रदेश, रायथान, राजस्थानीय, द्वितीय, मुरुकांतर। तो इसका सही आंसर होगा मुरुकानंतर। संतानों के प्रदर्शन के आधार पर चयन होता है? व्यक्तिगत चयन, पारिवारिक चयन, वंशावली चयन, प्रोजेनी टेस्टिंग चयन। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोजेनी टेस्टिंग चयन। स्वाई जयसिंह द्वितीय का प्रमुख योगदान था? नौसेना, वास्तुकला, समुद्री व्यापार, खगोलीय अनुसंधान, धार्मिक सुधार। तो समुद्री व्यापार था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है, ये 30 मार्च को। चयनित प्रजनन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस प्रकार का प्रजनन है? क्लोज इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन इन ब्रीडिंग। तो इसका सही आंसर होगा आउट क्रॉसिंग। संतान में सबसे ज्यादा हिट्रोसिस किस प्रजनन से मिलती है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, स्पीसीज, हाइड्रोजाइटोन्स, लाइन ब्रीडिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्पीसीज। कक्षा में विभिन्न अधिगम शैलियों वालों छात्रों को पूरा करने के लिए शिक्षक को किस कारक पर विचार करना चाहिए? कक्षा का आकार, छात्रों
की सीखने की प्राथमिकताएं, पाठ्य पुस्तक का कठिनाई स्तर, विद्यालय का स्थान। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, छात्रों को सिखाने की प्राथमिकताएं। शिक्षक विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं वाले छात्रों को कैसे पूरा कर सकता है? एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करके, विभेदित निर्देशों का उपयोग करके, कठिन अवधारणाओं को छोड़ दे, कमजोर छात्रों को दंडित करें। तो विभेदित निर्देशों का उपयोग करके। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। कक्षा में छात्रों के बीच सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने में प्रोत्साहित करें, सहयोगी कार्यों के लिए सकारात्मक परस्पर निर्भरता पैदा करें, छात्रों को समूह के लक्षणों की तुलना में व्यक्तिगत लक्षण को प्राथमिकता देने के लिए कहें, समूह के कुछ सदस्यों को दूसरों पर हावी होने दें। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, सहयोगी कार्यों के लिए सकारात्मक परस्पर निर्भरता पैदा करें। कक्षा में सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध बनाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों के साथ कठोर और दुर्व्यवहार करें, छात्रों का सम्मान करें और उनकी सफलता में रुचि दिखाएं, छात्रों की कमियों पर लगातार ध्यान दें, कक्षा में पक्षपात दिखाएं। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, छात्रों का सम्मान करें और उनकी सफलता पर रुचि दिखाएं। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों को अकेले काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, समूह परियोजनाओं और गतिविधियों को शामिल करें, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करें, कक्षा में बातचीत को हतोत्साहित करें। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, समूह परियोजनाओं और गतिविधियों को शामिल करें। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जटिल शब्दावली और तेज गति से बोलें, स्पष्ट, संक्षिप्त और छात्रों को समझने के स्तर के अनुसार बोलें, छात्रों के सवालों को अनदेखा करें, गैर मौखिक संकेतों का उपयोग न करें। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, स्पष्ट, संक्षिप्त और छात्रों को समझने के लिए स्तर के अनुसार बोलें। शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के सराहना और प्रोत्साहन करना, छात्रों को अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना, कक्षा में हास्य का प्रयोग करना, छात्रों की गलती को सुधारना। तो आंसर होगा 2 नंबर, छात्रों का अपमान करना और उन्हें नीचा दिखाना। तो इससे बचना चाहिए। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप है फुटबॉल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन दर्शन से जुड़ा था? शेक्सपियर, वोल्टेयर, इरसम। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेयर। निजी आधारिता संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इसमें बाहरी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, इसमें पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो इसका सही आंसर होगा इसे पूरा करने में बहुत समय लगता है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल के क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती हो, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की नाप होती है। हवाएं और वायु धाराएं इस पहलू में भिन्न होती है कि हवाएं की धाराएं हवाओं की तुलना में बहुत तेज चलती है, हवा की धाराएं हमेशा नमी से भरी होती है जबकि हवाएं आमतौर पर शुष्क होती है, हवाएं भूमि पर चलती है जबकि हवाएं धारा समुद्र और महासागरों पर चलती है, हवा क्षैतिज गति है जबकि वायु धाराएं हवा की ऊर्ध्वाधर गति है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, हवा की क्षैतिज गति है जबकि वायु धाराएं हवा की ऊर्ध्वाधर गति है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता तत्कालिक संकेत नहीं है? लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार मांग में कमी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, लाभ में कमी। सू नहर जोड़ती है तुरना और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और हरुन को। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, सुपीरियर और हरुन को।
सवेज नहर बनाने से भारत की पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई है। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, 2800 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नैतिकता का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आर्थिक व्यवहार, मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत, शारीरिक स्वास्थ्य, राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो इसका सही आंसर होगा मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 47, 48, 50। तो सही आंसर होगा 46। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा ए, ईंट से। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्कर रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? इंडिया गजट, राजकोट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, इंडियन ओपिनियन। करमचंद गांधी के दीवाने थे? नवजीवन, पोरबंदर के, बीकानेर के, उपयुक्त सभी राज्यों के। 4 नंबर आंसर होगा इसका। सिंधी घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, वड़ावाली, मांडा, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, सुरकोटदा। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मुंदेर, पुरी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, महाबलीपुरम। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नाटहन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचाइस। तो इसका सही आंसर होगा चैलेंजर, 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेशों जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसी नीति में निवेश सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान है? व्यापार संवर्धन नीति 2025, पर्यटन नीति 2025, अनिवासी राजस्थानी नीति 2025, औद्योगिक सुरक्षा नीति। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, अनिवासी राजस्थानी नीति 2025। पर्यटन नीति 2025 में किस पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर देती है? अंतरिक्ष पर्यटन, ग्रामीण एवं विरासत पर्यटन, केवल चिकित्सा पर्यटन, क्रुंज पर्यटन। तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण एवं विरासत पर्यटन। RIICO मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए क्लस्टर विकसित करने की योजना बना रहा है? वस्त्र और हस्तशिल्पी, रक्षा एवं औषधियाँ, पर्यटन और आतिथ्य, कृषि उपकरण। तो रक्षा एवं औषधियाँ, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। जन विश्वास अध्यादेश 2025 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है? सजाओं में वृद्धि करना, कानूनी बोझ कम करना, नए कर लागू करना, नियंत्रण जनसंख्या। तो कानूनी बोझ कम करना। अनिवासी राजस्थानी नीति 2025 का उद्देश्य निम्नलिखित को सुदृढ़ करना है? रक्षा की तैयारी करना, प्रवासी सहभागिता, कृषि निर्यात, खेल विकास। तो इसका सही आंसर होगा प्रवासी सहभागिता। राजस्थानी मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में कई नीतियों को मंजूरी दी है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्षेत्रों में सुधार करना शामिल था? कृषि उत्पादन, व्यापार करने में आसानी, शहरी आवास,
साक्षरता दर, तो इसका सही आंसर होगा व्यापार करने में आसानी। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 पर्यटकों के लिए परिवहन किस साधन को प्रोत्साहित करती है? हेलीकॉप्टर सेवाएं, प्रीपेड टैक्सी सेवाएं, मेट्रो की मुफ्त सवारी, केवल रोपवे। तो इसका सही आंसर होगा प्रीपेड टैक्सी सेवाएं, 2 नंबर। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है: सब्सिडी बढ़ाना, छोटे अपराधों का अपराधीकरण न करना, नई आरक्षण नीति, भूमि अधिग्रहण सुधार। तो छोटे अपराधों का अपराधीकरण न करना, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति प्रस्तावित की गई थी? परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी, सभी किलों में प्रवेश शुल्क का अनुमूलन, निःशुल्क हवाई टिकट, सार्वभौमिक बुनियादी आय। तो इसका सही आंसर होगा सभी किलों में प्रवेश शुल्क का अनुमूल सॉरी 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 इसका सही आंसर होगा परियोजनाओं के लिए एक खिड़की मंजूरी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन है? टोंक राजस्थान, टोंक राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। राजस्थान में सूर्योदय आंदोलन के प्रणेता थे? गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज टड्डा, जमनलाल बजाज, गोकुल आसावा। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धराज टड्डा। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? श्रीमती किशोरी देवी, जननांकी देवी, नगेंद्र बाला, महिमा देवी। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती जानकी देवी। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने किन शहरों में जंतर मंत्र बनाया था? जयपुर, आगरा, ग्वालियर, उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। उज्जैन, वाराणसी, अजमेर, सूरत, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। और सबसे बड़ा इसने जयपुर के अपने पास बनवाया था, जो कि सबसे बड़ा है जंतर मंत्र। अकबर के साथ गठबंधन करने वाला पहला कच्छावा शासक कौन था? तो जयसिंह प्रथम, भगवंत दास, मान सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा भारमल। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी? श्रीमती यशोदा देवी, सुशीला बांगरू, श्रीमती प्रभा ठाकुर, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा सुशीला बांगरू, बंगारू। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ से क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? तो राजपुताना, राजस्थान, राजस्थान। तो इसका नाम लिया गया था राजस्थान। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम किस शताब्दी में औरंगजेब की सेवा की थी? 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की सेवा की थी। राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे? श्री लाल सिंह सत्तावत, श्री नरोत्तम लाल जोशी, श्री रामनिवास मिर्धा, श्री पूनमचंद बिश्नोई। तो इसका सही आंसर होगा श्री नरोत्तम लाल जोशी। यादव वंश का शासनकाल राजस्थान के किस भूभाग पर था? करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, उपयुक्त सभी। तो यादव वंश का शासनकाल उपयुक्त सभी तीनों ही जगहों पर था। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे? श्री जयनारायण व्यास, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री हरिदेव जोशी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर होगा श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे? सरदार सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, श्री दरबार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सरदार गुरमुख निहाल सिंह। 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया गया था? कर्नल जेम्स टॉड, एल.पी. टेसिटोरी, जॉर्ज थॉमस, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड।
राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? श्रीमती सुचित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? अजमेर, कोटा, बूंदी, सिरोही, जालौर और सिवाना, या उपयोग सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी। चौहानों ने इन चारों जगहों पर शासन किया था, अजमेर, कोटा, बूंदी, सिरोही, जालौर और सिवाना पर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। असुमेलित नहीं है, ये पूछा इसने, सॉरी। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, अजमेर राजस्थान का हृदय है, गंगानगर राजस्थान का अनकटोरा भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जीब्रा बेल्ट नहीं है, सॉरी गलत है ये 4 नंबर इसका सही होगा, असत्य है। कौन सा कछावा शासक अकबर के अधीन बंगाल का गवर्नर था? तो आपका फेवरेट मानसिंह प्रथम। राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 1997, 9 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, 29 जुलाई 1997। तो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1997। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उसके प्राचीन नामों प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असम्मिलित है? नगर, कस्बा, ओसिया, उपकेसटन, करौली, गोपालपाल, जयपुर, जैनर, जैसलमेर, थली। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर जैसलमेर, थली। इसके असत्य हैं। राजस्थान के पहले एकमात्र राज्य प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह, जयपुर महाराजा मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के महाराजा मान सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? फरवरी 1997 में, अगस्त 1998 में, मई 1999 में, मार्च 2000 में। तो इसका गठन किया गया था मई 1999 में। राष्ट्र में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य है? रामनिवास मिर्धा, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, श्री नाथुराम मिर्धा, श्रीमती शारदा भार्गव। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर रामनिवास मिर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर 1000 खंभों का शहर, उदयपुर पूर्व का बेसिन, डींग जल महलों की नगरी, जोधपुर स्वर्ण नगरी। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर स्वर्ण नगरी नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? राजपुताना, राजस्थान, राजस्थान, मरुक्षेत्र। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपुताना। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो यह इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? जून 1977 में, मार्च 1978 में, मार्च 1977 में, अक्टूबर 1977 में। इसका सही आंसर होगा जून 1977 में। राठ क्षेत्र किस जिले में है? बीकानेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा राठ क्षेत्र, अलवर। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्रीमती प्रभा ठाकुर, श्रीमती गिरजा व्यास को। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती सुमित्रा सिंह को। असंगत बताने भी क्षेत्र हनुमानगढ़ बटना सही। धौलपुर श्रीपथ इस नाम से नहीं जाना जाता है इसको। विराट को विराटनगर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन बनाए गए थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करना है, ताकि आगे भी वीडियो बनाने के लिए हौसला अफजाई बना रहे हमारा। तो राजस्थान बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ
स्टेप वेल के नाम से प्रसिद्ध शहर है जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। तो इसका सी आंसर होगा बूंदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।